सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट हिजर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। ये नई वीडियो नहीं है, ये वीडियो नंबर 1 की कंटिन्यूशन है, जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खालिक है या नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे वो 5 सवाल, बुनियादी सवाल जो हमने अधूरे छोड़े थे पिछली वीडियो के अंदर। वो क्या थे? वो ये थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मुझसे पहले क्या था, मेरे बाद में क्या होगा, इस सारे कायनात का मेरे साथ ताल्लुक़ क्या है। तो ये थे 5 सवाल। बहरहाल इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पिछली वीडियो की थोड़ी सी बता दूं कि उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खालिक है कि नहीं है, और हमने अपनी अकल से जज करना है। अकल जो है वो 2 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। अकल मरहूने मिन्नत है उन 2 जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो ये है हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस, और दूसरा प्रीवियस इंफॉर्मेशन। अकल एक प्रोसेस का नाम है। वो प्रोसेस हवासे खमसा के ज़रिए हम किसी चीज़ को जज करते हैं और अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको फेंकते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट लेते हैं वो हमारा जवाब होता है, और सारे प्रोसेस का नाम जो होता है उसको हम अकल कहते हैं। इसी अकल की बुनियाद पर हमने अपने क्रिएटर को जज किया। तो आज हम अपने वजूद को डिस्कस करेंगे कि भाई हम क्या हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं खिज़र कहाँ से आया हूँ, मैं खिज़र मैंने कहाँ जाना है, मुझसे पहले क्या था, मेरे मरने के बाद क्या होगा, है ना भाई, और इस कायनात का मेरे साथ ताल्लुक़ क्या है। हमने अब उस पिछली वीडियो की डिस्कशन को अपने माइंड में रखते हुए सवाल का हम जवाब देते हैं पहले का कि मैं कौन हूँ। ऑब्वियसली मैं एक इंसान हूँ। मेरे इर्द गिर्द कौन है? और इंसान है। इसके अलावा जानदार हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, मक्खी है, मच्छर है, हाथी है, घोड़े हैं, गधे हैं, हर चीज़ है, बकरे हैं, बकरियां हैं पूरी दुनिया के अंदर। वो भी जानदार है, मैं भी जानदार हूँ। भाई फ़र्क नहीं, जाहिर है लास्ट टाइम फ़र्क डिस्कस हुआ था कि मुझ में अकल और में अकल नहीं है। फिर इसके अलावा जानदार के अलावा कायनात है दुनिया के अंदर। चांद है, सूरज है, सितारे हैं, फूल है, फल है, वो क्या है। फिर उसके अलावा इंसानों से मेरा ताल्लुक़ क्या है, इस पूरी कायनात से मेरा ताल्लुक़ क्या है। तो पहली डिस्कशन, पहला सवाल ये है मेरा कि मैं कौन हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मुझसे पहले क्या था? मुझसे पहले वो क्रिएटर था जो हमेशा से है, जिसने मुझे और सारी कायनात को पैदा किया, जो इनफाइनेट है, जो लामहदूद है। कितनी सारी गैलेक्सीज जो है गॉड ने पैदा की, अल्लाह ताला ने पैदा की, क्रिएटर ने पैदा की। उन गैलेक्सीज के अंदर करोड़ों अरबों सियारे और सितारे हैं जिनका फासला अरबों करोड़ों मील है एक दूसरे के साथ। वो शायद हमारी अक्ल से भी कहीं ज़्यादा बड़ी है कायनात। हमारी सोच वहाँ तक शायद कभी भी ना पहुँच सके, इतनी बड़ी है कायनात। हम तो दुनिया अगर हम सूरज के सामने रख दें, सोचिए ज़रा, दुनिया को अगर हम सूरज के सामने रख दें उसकी औकात क्या है। ये कमरा है पूरा, अगर इसके अंदर एक ज़र्रा हो शायद वो ज़मीन है, और ये कमरा सूरज है, उससे लाखों गुना बड़ा। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल कि मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ। मुझे पैदा करने वाला कौन है? या खालिक इस दुनिया का। उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे इस दुनिया में भेजा, जाओ इस दुनिया में रहो। और मेरे यहाँ पहुँचने से पहले दुनिया के अंदर मेरे रहने सहने का इंतज़ाम कर दिया, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। मुझे अक्ल शऊर दे दिया कि मैंने सर्दी में कैसे रहना है, मैंने गर्मी में कैसे रहना है, मैंने कहाँ से ऊन लेनी है, मैंने कहाँ से हवा लेनी है, मैंने पानी ठंडा कहाँ से पीना है, मैंने गर्म पानी कब करना और मुझे कब चाहिए होगा। ये सारी की सारी बातें मेरी अक्ल और शऊर के अंदर उस रब ने, उस खालिक ने, उस मालिक ने डाल दी। ये वो मालिक जिसने मुझे पैदा किया और फिर मुझे इस दुनिया के अंदर भेज दिया, जहाँ पे पहले से मेरे लिए एक इंतज़ाम करके रख दिया। अगला सवाल, मेरा इन बाकी जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, उनके साथ ताल्लुक़ क्या है। जाहिर है मैं एक इंसान हूँ, मैं इस दुनिया में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। उसने मेरे लिए और इंसान पैदा किए। एक माँ से मुझे पैदा किया, फिर उसने मुझे भाई दिए, फिर उसने मुझे बहनें दी, फिर उसने मुझे बच्चे दिए, फिर उसने मुझे दोस्त दिए, मुझे रिश्तेदार दिए, मुझे हमसाए दिए, मेरी ज़रूरत पैदा करने वाले लोग दिए, मुझे मेरे लिए बढ़ई पैदा किया, उसको अक्ल दी, वो मेरे लिए चीज़ें बनाता है, मेरे लिए और जो है जो ज़रूरी अशिया बनाने वाले हैं, खाना बनाने वाले, गंदम काटने वाले, गंदम उगाने वाले, ये सारे लोग पैदा किए हम ताकि इकट्ठे रहें, क्योंकि अकेला इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता।
वो उसको अपने साथ और लोग चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और इन रिश्तों का तकद्दुस सिखा दिया मुझे बता दिया कि तेरी माँ कौन है, मुझे बता दिया कि तेरी बहन कौन है, मुझे बता दिया कि तेरी बेटी कौन है, तूने इनका एहतराम करना है, मुझे बता दिया कि तेरी बीवी कौन है। दोस्तों, औरतें चारों हैं, लेकिन मेरा रिश्ता किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ और। मेरी माँ के साथ मेरी बीवी का रिश्ता नहीं हो सकता, मेरी बहन के साथ मेरी बेटी वाला रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है और वो मेरी बीवी है। तो ये रिश्ते किसने सिखा दिए? उस क्रिएटर ने, क्योंकि उसने मुझे दुनिया में भेजा और मुझे सिखा के इधर आके सिखाया कि तुमने कैसे रहना है, तुमने हमसाए के साथ कैसे रहना है। तो भूखा ना सोए, अगर सो गया ना भूखा तो जब मर के तूने मेरे पास ही आना है। किसी इंसान को तकलीफ मत देना, ना किसी को कत्ल मत करना, किसी को सताना मत, किसी का माल चोरी मत करना, किसी का नाहक माल मत खा जाना, यतीम के सर पे हाथ रखना। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल करने के लिए आता है तो उसकी मदद करना, ताकि तुम मुझे खुश कर सको। मुझे इन अमाल को अंजाम देने के लिए दुनिया में भेजा। 3 ताल्लुकात हैं, मुझे रब ने, गॉड ने, क्रिएटर ने उन 3 ताल्लुकात को अलग-अलग समझा दिया। नंबर 1 ताल्लुक क्या है मेरा? ताल्लुक मेरा मेरी ज़ात के साथ अखलाकियात, कि मैं अखलाक से पेश आऊँ सबके साथ। लोग अगर मैं प्यार मोहब्बत से पेश आऊँगा, लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा आदमी है। दूसरा ताल्लुक क्या है? अखलाकियात, मेरा ज़ाती ताल्लुक, मेरी ज़ात के साथ। लोगों के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मामला, मैंने लेन देन करना है, मैंने उठना बैठना है लोगों के साथ। तो इन मामला, लोगों के साथ ताल्लुक मेरा मामला है, मेरी ज़ात के साथ ताल्लुक है अखलाकियात। और मेरा रब के साथ क्या ताल्लुक है? इबादत का। यानी इन तीनों ताल्लुकात को अल्लाह ताला ने, गॉड ने, क्रिएटर ने अलग-अलग समझा दिया मुझे। इन तीनों को मिक्स नहीं करना। ये मेरे 3 ताल्लुकात मुझे समझा कर भेजे, और इन तीनों ताल्लुकात के ऊपर मैंने ज़िंदगी इस्तवार करनी। मैंने अपनी रब की इबादत करनी है, मैंने लोगों से ठीक ठीक मामला करना है दयानतदारी के साथ, और मैंने इखलाक से लोगों के साथ पेश आना है। ये इन तीनों ताल्लुकात को इस दुनिया के अंदर उसने मुझे भेजा, जाके एक्ट करो। ये है ताल्लुक मेरा बाकी कायनात के साथ। और कहा बाकी कायनात क्या जानवर है? हाँ, तुमने मना की हुई चीज़ को नहीं खाना। इस चीज़ से मना किया ना मैंने कि तुमने ये नहीं खाना, मत खाओ। ये चीज़ की इजाज़त दी है, उसको खाओ, वो तुम्हारे लिए हलाल है, वो तुम्हारे लिए हराम है। मुझे हलाल हराम की तमीज़ दे दी कि तुमने ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ खानी है। ठीक हो गया? और ये ऐसे ही नहीं है। फिर उसने कहा कि मर के मेरे पास ही आना है। मेरे मरने के बाद मैंने कहाँ जाना है? मैंने उसी रब के पास जाना है। इन ताल्लुकात का जाके मैंने अपने रब को, क्रिएटर को हिसाब देना है कि मैं दुनिया में क्या करके आया हूँ। ये बुनियादी सवाल है। और पहले का क्या ताल्लुक है? मेरा अकीदा है कि मुझे मेरे रब ने पैदा किया और मुझे उसने दुनिया में भेजा है नेक अमाल करने के लिए। इस दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है उनको इस्तवार करने के लिए। वो 3 किस्म के ताल्लुकात को मैंने उसके कहे के मुताबिक एक्ट करना है। और जब मैंने मरना है तो वापस लौट के उसके पास जाना है। मरने के बाद क्या करेगा? जो लोग अच्छे काम करेंगे उनके लिए जन्नत, और जो बुरे करेंगे उनको जहन्नम में भेजेगा। ये अक्ल के जरिए कॉन्सेप्ट आया मेरे पास। मैंने किसी कुरान की आयत, किसी बाइबल की आयत, किसी मजहबी बुक से, किसी ग्रंथ वगैरह से ये सवाल नहीं निकाले। ये मैंने अपनी अकल से इसको प्रूव किया है। तो दोस्तों, हमने अकल से नतीजा अखज़ किया। सबसे पहले हमने सीक्वेंस में अकल को डिस्कस किया कि अकल किन 2 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल है, और वो है हवासे खमसा और इसके अलावा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। अब इसके ऊपर हमने अपने अकीदे की बुनियाद बनानी है। हमने अपने खालिक तक पहुंचना है, और खालिक तक पहुंचना अकल के ज़रिए। और उस अकल के ज़रिए हम अपने रब तक पहुँचे, अपने गॉड तक पहुँचे कि वो ज़ात हमेशा से मौजूद है। उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे दुनिया में भेजा। दुनिया के अंदर जो चीज़ें आरामदेह आसाइशें मुझे दी उसने, मैं उनको इंजॉय करता हूँ। दुनिया के अंदर हलाल को इंजॉय करता हूँ, हराम से बचता हूँ, माँ बाप की खिदमत करता हूँ, बेटी बहनों की इज़्ज़त करता हूँ, दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालता, मेरा हमसाया मुझसे खुश रहता है, मैं अखलाकियात से पेश आता हूँ, क्योंकि मैंने इन अमाल का अपने रब को जाकर जवाब देना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरी छोटी से छोटी चीज़, मेरी छोटी से छोटी नेकी, मेरी छोटी से छोटी बुराई, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने होगी और मेरे सामने रख दी जाएगी। ये अकीदा है, इसे कहते हैं क्रीड। और इसकी बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी की इमारत उठती है, हमारे अमाल की इमारत उठती है। तो जिसके अमाल इसके मुताबिक नहीं है तो उसने अल्लाह को जाकर जवाब देना है, और अगर अल्लाह को पसंद ना आया तो उसे आग में जला दिया जाए। और वो आग वो नहीं है जो हम यहाँ पे है। और जो नेक लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत से इनाम रखे हैं। वहाँ पे नहरें बहती होंगी, वहाँ पे हर किस्म की आसाइश होगी, वहाँ मौत नहीं होगी, वहाँ गम नहीं होगा, वहाँ बुराई नहीं होगी, वहाँ नेगेटिव सोच नहीं होगी। क्योंकि ये कौन बताता है हमें? अल्लाह की किताब। अब हम इसको प्रूव करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर
कि क्या अल्लाह की किताब भी कोई है कि नहीं है दुनिया में, और वो किताब फिर उससे अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि वो किताब वहाँ तक पहुँची कैसे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ कंक्लूड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने वक्त निकाल कर इसको देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ और सुरखरू हो जाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।